इस संसार में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर हम उदाहरण लें तो वो होता है लेंथ, जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 100 सेंटीमीटर। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है हमारा किसी के प्रति इमोशंस, जिसे हम कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु और स्वागत है आपका एजुकेट क्यू बाई प्रियांशु में। और आज हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो अभी हमने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, कि किसी प्रॉपर्टी को अगर हम मेज़र कर सकते हैं तो उसको कह सकते हैं कि उसका फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एक बस का, तो एक बस में हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या मेज़र कर सकते हैं, उसका लेंथ मेज़र कर सकते हैं। तो लेंथ क्या है, लेंथ उसका एक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। और लेंथ ही उसका एक भौतिक राशि हुआ। लेंथ के बाद उसका हम क्या और मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं। तो मास उसका एक भौतिक राशि हुआ। अब अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी का, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखा जाता है एक नंबर और एक यूनिट के साथ। जैसे अगर हम बात करें मास का, तो मास कैसे लिखा जा सकता है, 50 के जी, या फिर हम अगर बात करें 100 के जी। तो के जी क्या है, एक 100 तो एक आपका नंबर हो गया, और के जी हो गया आपका यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी उसका वेट मास। तो मास क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटीज था जिसे नंबर और यूनिट के साथ लिया गया है। अब यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है, जिसका इस्तेमाल सेम टाइप के क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें लेंथ का, तो लेंथ में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आज मैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चल के आया, या फिर आज मैं 100 डिग्री सेल्सियस चल के आया। उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज ये यूनिट है, जिसको हम कहते हैं मीटर, किलोमीटर। मतलब अगर हम बात करें तो एक लेंथ है, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और लेंथ का एक यूनिट जो है वो मीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर, यही हो सकता है। आप इसके अलावा यहाँ केजी, ग्राम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यूनिट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है, एक डेफिनेट स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब अगर हम बात करें उसके टाइप्स के, तो ये दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका इस्तेमाल, कि जिसे डिफाइन करने के लिए किसी और राशियों की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल किसी को हम मूल राशि कहते हैं। ये किसी भी राशि का बेस बनाती हैं, और ये 7 तरह की होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट का, तो वो इससे एसोसिएटेड यूनिट्स हैं जो इन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण का बात करें, तो लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, मास का ग्राम, किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, मिनट, और टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस और कैल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब द्रव की मात्रा के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। अब अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ उन्हें कहते हैं जो मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो स्पीड। स्पीड कैसे बना होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें दो राशियाँ लगी, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में। तो लेंथ एक अलग आपका ये लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गया, और टाइम तो आपका है ही। तो इसमें दो मूल राशियाँ लगी। जैसे मान लेते हैं कि मीटर, किलोमीटर लिख लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड का जो ये स्पीड जो क्वांटिटीज़ है, इसको दो राशियों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और दो राशियाँ कौन सी राशियाँ हैं, मूल राशियाँ। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई हैं, उसे हम डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम डेराइव्ड यूनिट की बात करें, तो ये कहता है कि डेराइव्ड यूनिट, द यूनिट दैट आर डेराइव्ड यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल, ढेर सारे फंडामेंटल यूनिट्स को डेराइव करके जो बनता है उसे डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे अभी के पिछले के एग्जाम्पल में हमने देखा कि स्पीड का क्या था, स्पीड में था डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ। डिस्टेंस को हम अगर मेज़र करना हो तो हम लेंथ मेज़र करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ। और टाइम का तो आप जानते हैं टाइम, ठीक है। अब ये दो भौतिक राशियाँ हैं, अब इनके यूनिट्स को हम लिखते हैं। तो यूनिट्स, ये लेंथ का यूनिट्स होता है मान लीजिए किलोमीटर, और टाइम का हम ले लेते हैं घंटा। तो स्पीड का हमको क्या मिला, किलोमीटर प्रति घंटा। ये डिराइव्ड किया गया है किनसे, इनसे, फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ हैं, ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब दो तरह की हमारे पास और क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल कहते हैं। ये साधारण आप एंगल जो बनाते हैं पेज पे उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, इसका यूनिट होता है रेडियन। और सॉलिड एंगल, जैसे आप कोई कोन बनाते हैं, आपने कुल्फी का वो कोन देखा होगा, तो उसका जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं अस्टेरेडियन, जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो पहले तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स काफ़ी प्रचलित थी, जैसे CGS। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। मेनली उस टाइम तक तीन ही क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता था, जैसे लेंथ हो गया और वेट हो गया और टाइम को। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये लेना चाहें, आपके तरफ प्रचलित है फुट, FPS में मेथड प्रचलित है, फुट पाउंड सेकेंड। और किसी के यहाँ मीटर, MKS थी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, MKS मीटर किलोग्राम और सेकेंड। तो आप और दोनों के बीच में डील हुआ कि हमको खेत लेना है, तो खेत कितना लेना है, तो आप बोले 50। तो 50 में उसका 50 हो गया 50 फुट, और आप में ये आपका हो गया 50 मीटर। आप 50 फुट का उसको दाम देकर आए और वो आपको 50 मीटर दिया, उसका नुकसान हो गया ना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इसमें लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसका हम करें क्या। इसीलिए सन 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ने SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स को विकसित किया। अब SI यूनिट क्या होता था, तो इसमें सातों को मेज़र किया। इसमें तो सिर्फ तीन क्वांटिटीज़ को मेज़र की जाती थी, जैसे ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका वेट, और ये टाइम। लेकिन उस थी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हमने सातों को अपना एक यूनिट्स दिया और उन सबको समस्त अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में एक मात्रक माना, ठीक है। और वो सातों आपको ये डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम का था मीटर, मास का किलोमीटर, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर था, सॉरी, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का कैल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लिमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।